हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। हम लोग डिटर्मिनेंट स्टडी कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट में पीछे हम लोग 7 वीडियोस मैंने आपको 7 वीडियोस अपलोड कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप सबों ने जो चैनल से जुड़े हुए हैं सब इन वीडियोस को देखे होंगे और चीज़ों को सीखे होंगे। ठीक, डिटर्मिनेंट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोग डिटर्मिनेंट में जो पढ़ चुके हैं वो डिटर्मिनेंट, डिफिनीशन, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कैसे इवैल्यूएट करते हैं डिफरेंट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे आधारित जो क्वेश्चंस था जो एनसीईआरटी में हम लोग देखे थे 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट सॉल्यूशन देखे थे उसका, फिर केसी सिन्हा से 6.1 का जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखे। ठीक, आज हम लोग डिटर्मिनेंट में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। टॉपिक है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक, डिटर्मिनेंट के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग माइनर को डिफाइन करते हैं। माइनर, ठीक, माइनर को डिफाइन करते हैं। देखिए, एक्चुअली में हम कहते हैं माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, लेकिन माइनर डिफाइन होता है डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के लिए। माइनर किसके लिए डिफाइंड होता है? डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के लिए। किसी एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है। हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर, ठीक, लेकिन एक्चुअली में हम लोग माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के लिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले माइनर को डिफाइन करने से पहले हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं, बेहतर होगा। वी डिफाइन माइनर एंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के लिए, एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के लिए माइनर और कोफैक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग माइनर को डिफाइन करते हैं। क्या होता है लिखेंगे। The determinant obtained by eliminating ith row and jth column of a given determinant is called minor of the element aij of the given determinant of the given डिटर्मिनेंट। क्या लिखे हम लोग? डिफिनेशन लिखे, द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय, डिटर्मिनेंट जो प्राप्त होता है बाय एलिमिनेट करने से ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट, एक दिए गए डिटर्मिनेंट के i रो और jth कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, उससे जो नया डिटर्मिनेंट मिलता है उसी को हम लोग माइनर बोलते हैं। किसका? एलिमेंट aij का। पहले लिख लिए हैं कि माइनर और कोफैक्टर हम लोग एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं, एलिमेंट का डिफाइन करते हैं। तो aij कोई डिटर्मिनेंट है किसी भी n बाय n ऑर्डर का, है ना, उसके किसी एलिमेंट aij का माइनर लिखना है तो क्या करेंगे? उस डिटर्मिनेंट के ith रो और jth कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और जो बाकी बचता है उसका डिटर्मिनेंट, ठीक, क्या कहलाएगा? aij का माइनर कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय it is denoted by
MIJ, इसे डिनोट करते हैं MIJ से। ठीक, चलिए एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। जैसे कि हम डेल्टा लेकर चल रहे हैं 2, 4, -1 एंड 3, फाइंड इट्स माइनर्स। माइनस, इसके माइनस फाइंड आउट करने हैं, 4 एलिमेंट है, 4 माइनर्स होगा। ठीक, एलिमेंट्स के लिए माइनर को डिफाइन करते हैं। चलिए अब हम लोग M11 की बात करें तो M11 क्या होगा, माइनर ऑफ A11, A11 MIJ AIJ के माइनर को लिखे हैं। ठीक, तो M11 A11 का माइनर होगा, और A11 का माइनर मतलब दैट इज 2 का माइनर, A11 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, 2 का माइनर। अब 2 का माइनर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर लिखना है, तो क्या बोले हैं, ith रो jth कॉलम के एलिमेंट का माइनर लिखना है, तो क्या कहे हैं कि ith रो और jth कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, ith रो और jth कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करते हैं, तो क्या बचेगा 3, और 3 का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं M12, मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 4। ठीक, जो कि क्या होगा, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, -1 का डिटर्मिनेंट जो कि क्या रहेगा, -1 ही, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। ठीक, -1 ही रहेगा। अब इसी तरह से M21 मतलब माइनर ऑफ -1 का माइनर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2, 1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए। MIJ ज्ञात करने के लिए ith रो और jth कॉलम को एलिमिनेट किए। ठीक, तो इसमें भी M21 निकालना है, मतलब किसका, -1 का माइनर निकालना है, माइनस ऑफ -1, तो -1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो 4 का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 4। इसी तरह से यदि हम M22 की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 3 का माइनर, जो कि क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 ना, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का डिटर्मिनेंट जो कि 2 रहेगा। क्लियर है, क्या क्या आया, माइनर 3 आया, -1 आया, 4 आया एंड 2 आया। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था जो कि हम 2/2 का डिटर्मिनेंट लेकर चले, 3/3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं सेकेंड एग्जांपल में। डेल्टा लेकर चलते हैं 2, 4, 1, -1, 0, -2, 5, 6, 3। ठीक है, चलिए अब इसके माइनर निकालने हैं, फाइंड इट्स माइनर्स। 9 एलिमेंट है तो टोटल 9 माइनर्स होंगे, है ना। जैसे कि हम लोग M11 निकाल रहे हैं, M11 मतलब क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A11 दैट इज 2 का माइनर। ठीक है, अब 2 का माइनर लिखना है तो क्या बोले, A11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट कर देंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, तो 0, -2, 6 एंड 3 का डिटर्मिनेंट, जो कि cos अब 2/2 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना जानते हैं, क्या हो जाएगा 0 गुने 3 0, और 2 गुने -2 गुने 6 -12 आ, उसको घटाएंगे तो +12 मतलब 12 आया। ठीक, इसी तरह यदि हम लोग को माइनर निकालना हो, M12 निकालना हो, M12 क्या हो जाएगा, M12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ये 4 का माइनर, तो 4 का माइनर लिखना है तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कीजिए, -1 -2, अब 5 एंड 3 का डायरेक्ट लिख देते हैं, -1 -2 5 एंड 3 का डिटर्मिनेंट, जो कि क्या हो जाएगा -3, और -10 को घटाएंगे तो +10 जो कि 7 आएगा। M13 निकालते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 का माइनर, अब ये जिस रो और जिस कॉलम है उसको एलिमिनेट कीजिए, बाकी का डिटर्मिनेंट लीजिए, तो क्या हो जाएगा -1 0 5 6, -1 0 5 एंड 6। ठीक है, जो कि क्या होगा -6 -0, -1 गुने 6 -6, और 0 गुने 5 0, माइनस में 0, तो जो -6। M21 अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 का माइनर लिखते हैं तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा 4 1 और 6 3, 4 1 6 3, जो कि क्या हो जाएगा 4 3 12 -6 1 6, जो कि क्या 6 आएगा। क्लियर है, M22 निकालना है, M22 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो मतलब 0 का माइनर, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो 2 1 5 3 बचेगा, 2 1 5
3, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1। इसी तरह से हम लोग 2 3 निकाल सकते हैं, 3 1 3 2 और 3 3 का भी माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग अभी देखें माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, माइनर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। क्या देखे कि माइनर और कोफैक्टर, सबसे पहले तो हम लोग लिखे कि माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड होता है, ठीक। जितने एलिमेंट्स होंगे डिटर्मिनेंट में उतने ही माइनर्स होंगे, उतने ही कोफैक्टर्स होंगे। माइनर्स को हम लोग देखे कि किसी भी एलिमेंट का माइनर लिखना है तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है, डिटर्मिनेंट के जिस रो और जिस कॉलम में है, उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट कर दिए, गायब कर दिए, हटा दिए, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या कहलाया, माइनर कहलाया उस एलिमेंट का, ठीक है ना। अब हम लोग कोफैक्टर्स को डिफाइन करने जाते हैं, चल रहे हैं। सबसे पहले कोफैक्टर को लिखेंगे किससे, वो लिखते हैं और मैथमेटिकली ही इसको डिफाइन करते हैं। लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is generally denoted by Cij, कैपिटल C है Cij, और कैपिटल Aij और कैपिटल Bij। मतलब Aij Bij जनरल, Cij तो हम लोग डिटर्मिनेंट के केस में लिखते हैं, और Aij Bij जनरली हम लोग जब स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो A तो उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर को कैपिटल Aij से डिनोट करते हैं। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल B है तो उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर को कैपिटल Bij से डिनोट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर मिलेगा जिसे हम लोग उसका डिटर्मिनेंट बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक। तो उस केस में जो कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं वो कैपिटल A कैपिटल B, ठीक है। जनरली हम लोग जो डिटर्मिनेंट लेकर चलते हैं जब, तो Cij से लिखते हैं कोफैक्टर्स को। एंड इज डिफाइंड एज, इसको माइनर्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। Cij बराबर -1 का पावर i प्लस j इंटू Mij, -1 का पावर i प्लस j इंटू में Mij, वेयर Mij इज द माइनर ऑफ Aij, जहां Mij क्या है, Aij का माइनर है, ठीक। Cij Aij का कोफैक्टर जो कि किसके इक्वल होगा, माइनर को मल्टीप्लाई कर दिया -1 के पावर i प्लस j से, -1 के पावर i प्लस j से, ठीक। और यहीं से क्या मिला, कोफैक्टर मिला। क्या मिला, कोफैक्टर। चलिए मतलब देखिए किसी भी एलिमेंट Aij का हमें कोफैक्टर लिखना है तो -1 का पावर i प्लस j इंटू में उस एलिमेंट का माइनर, ठीक है। चलिए कोफैक्टर भी एलिमेंट्स के लिए ही डिफाइंड होता है। एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग, डेल्टा लेते हैं, 2/2 का ही लेकर चलते हैं, 2 4 -1 एंड 3, शायद यही लिए थे इससे पहले भी। अब हमें C11 लिखना है तो C11 क्या है, ये कोफैक्टर ऑफ A11 है ना, दैट इज 2 का कोफैक्टर। तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 प्लस 1 i प्लस j इंटू में M11, तो -1 का पावर 2 और M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट करेंगे बाकी का डिटर्मिनेंट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर इवन नंबर हो तो +1 आएगा, 1 इंटू 3 जो कि क्या रहेगा 3। C12 निकालना है, C12 क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज 4 का कोफैक्टर लिखना है हमें, नहीं तो 4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 प्लस 2, -1 का पावर i प्लस j इंटू M12 जो कि क्या होगा, -1 का पावर 3 और M12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे तो -1 का डिटर्मिनेंट, तो -1 गुने -1, -1 का पावर ऑड नंबर -1 ही रहेगा जो कि क्या आ जाएगा +1। इसी तरह से C21 लिखना है, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, -1 का पावर 3 इंटू M21 के लिए ये एलिमेंट है, इसे और इसे छाटना है तो 4 का -1 गुने कितना 4 जो कि क्या हो जाएगा -4। C22 लिखना है, -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, -1 का पावर क्या
2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 और m2 3 है, तो इसे और इसे छाटेंगे, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छाटेंगे तो 2 का डिटर्मिनेंट जो कि इवन है पावर में तो +7 रहेगा, गुने 2 कितना आया 2 रहा। ठीक है, एक हम लोग 3/3 का डिटर्मिनेंट लेकर चलते हैं, उसका कोफैक्टर्स लिखते हैं। 0 -1 2 3 1 4 5 6 7 5 6 7। अब हमें C11 चाहिए, मतलब कोफैक्टर ऑफ 0 का कोफैक्टर क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 -1 का पावर 2 इंटू में ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट कर दीजिए, आई थ्रू जेथ कॉलम को एलिमिनेट करना रहता है, 1 4 इसे एलिमिनेट करेंगे तो 1 4 6 7 बचेगा, 6 7 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 और इंटू में -1 का पावर 2 1 हो जाएगा और इंटू में क्या चीज 7 - 24, तो 7 में से 24 को घटाएंगे कितना -17 और इंटू में 1 -17 ही रहेगा। इसी तरह C12 निकालना है, क्या निकालना है C12, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 और -1 का पावर 3 और M12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 3 4 5 7 3 4 5 7। ठीक है, ये क्या आ जाएगा -1 का पावर ऑड नंबर -1 और 7 21 5 का 20 21 - 20 तो -1 गुने 1 जो कि -1 रहेगा। ठीक, फिर C13 यदि निकालना है हमें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 का कोफैक्टर -1 का पावर 1 + 3 और M13 जो कि क्या हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू में M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा 3 1 5 6, तो 1 -1 का पावर इवन नंबर 1 6 18 -5 जो कि 18 में से 5 घटाएंगे कितना 13। क्लियर है, इसी तरह से हम लोग कोफैक्टर्स को लिखेंगे। कोफैक्टर एक्चुअली में कुछ और नहीं है ना, साइन सिर्फ माइनर का हम लोग माइनर में साइन लगाएंगे, कोफैक्टर के लिए चिन्ह बदलेंगे है ना, कुछ जगहों पे बदलता है, कुछ जगह I + J यदि ऑड हो तो साइन चेंज कर जाता है, I + J इवन हो तो साइन चेंज नहीं करता है, माइनर ही कोफैक्टर हो जाता है। नहीं, एक्चुअली में हम लोग जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में देखे थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वही साइन है, कोफैक्टर के ही लिए लिखा जाता है। ठीक, कोफैक्टर से ही ये साइन आया हुआ है ना। 1 1 1 + 1 2 1 2 1 + 2 3 ऑड है, माइनस में आया 1 + 1 3 1 + 3 4 इवन है, 2 और 3 5 2 + 3 5 ऑड है, 2 2 4 इवन है, इसी आधार पे ये साइन आता है ना। तो ये कोफैक्टर हम लोग देखें, कोफैक्टर कुछ और नहीं है, कोफैक्टर को प्राप्त करने के लिए हम लोग माइनर में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह से, है ना, तो क्या हो जाएगा कोफैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोफैक्टर। चलिए हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स देखें। माइनर क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड होता है, माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड होता है। जिस एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, हम लोग क्या करते हैं, वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, यही हमारा क्या हो जाता है माइनर एंड माइनर हो जाता है उसका। और उस एलिमेंट के लिए वहां का जो साइन होता है, जो 3/3 के लिए हम लोग साइन स्कीम देखे थे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे उस माइनर में, तो वही हमारा क्या हो जाएगा उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक, चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं, है ना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पिछले वीडियोस को आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट के सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, मैट्रिक्स के सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जाके निश्चित रूप से देखें, पढ़े और इसका फायदा उठाए, लाभ उठाए। ठीक, चलिए।